ना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, सत्संग सुनना चाहिए, सभी महात्माओं का सत्संग सुनना चाहिए, सभी महात्माओं के वचन वाणी पर अमल करना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे सत्संग जब दिया करते तो कभी कभी वो सुनाया करते थे कि बच्चा देखो, यह तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति भरोसा हो जाए, यानी गुरु के वचन को आप मान लो, तो गुरु के वचन को मानना ही यही भक्ति कहलाती है। आप गुरु के वचन को मान लो, वही भक्ति कहलाती है। देखो, इसलिए कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहा गया कि गुरु को यदि आप ब्रह्म स्वरूप मानोगे, परब्रह्म स्वरूप मानोगे, तो मान लोगे। गुरु को ब्रह्म स्वरूप मान लिया, परब्रह्म स्वरूप मान लिया, आप मान लिए, आप उनकी भक्ति यानी अब उनके वचन को मान रहे हो कि ये मेरे प्रभु हैं, अब इनके वचन को मानने में ही हमारी भलाई है, हमारे जीवात्मा का कल्याण होगा। तो आप गुरु को भगवान का रूप मान करके उनकी वचन को आप मान रहे हो। इसलिए कबीर साहिब जी महाराज ने यही लिखा कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, अब मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। देखो, मूल पूजा क्या है? गुरु के चरण कमल की पूजा करो, यानी गुरु का ख्याल करो, उनके चरण कमलों की वंदना करो, यह मूल पूजा है। अब मूल ध्यान क्या है? गुरु के स्वरूप को, गुरु के रूप को अपने हृदय में बसाओ, यही मूल ध्यान है, यानी ध्यान की जड़ यही है। मूल नाम क्या है? गुरु के वचन, यानी गुरु जो आज्ञा आपको दें वही नाम है, जो वचन आपके लिए फरमाएं वही आपके लिए नाम है। आपके लिए जो वचन कहें जैसे उस वचन को वैसे पालन करो, वही नाम है। मूल सत्य क्या है? सद्भाव, यानी गुरु के प्रति अपना भाव सच्चा रखो, कोई कपट मत रखो, वही सत्भाव है, सत्भाव है। तो ये समझना चाहिए, ये सब बातें हमें पकड़ कर चलना चाहिए, तो हमारा भी काम, आपका भी काम और सभी लोगों का भी काम बन जाएगा। जो चीज़ अंधेरे में है और आपके पास मशाल नहीं है, उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो अंधेरे की चीज़ को टटोलते रहो तो कुछ जान पाओगे? कभी कुछ नहीं जान पाओगे जब तक उजाला नहीं आएगा। इसीलिए जब तक घट के अंदर उजाला न हो, अंतरात्मा के अंदर जब तक उजाला न हो, हृदय में प्रकाश जागृत न हो, आत्मा का प्रकाश प्रकट न हो, तब तक हम सभी लोग अंधेरे में ही रहते हैं। अंधेरे में बात करते हैं, अंधेरे में बहस करते हैं, अंधेरे में। अभी किसी से पूछ लिया जाए अगले क्षण क्या होगा, कोई किसी से पूछ ले अगले क्षण क्या होगा, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो, कोई पूछ ले अगले क्षण क्या होगा, तो आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, समझदारी कोई नहीं है, आपने अपने अंदर कुछ जाना समझा नहीं है, चुप हो जाओ। सारा पोथी पोथीने का ज्ञान वहीं ख़त्म, जब आपको एक क्षण का ज्ञान नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है, तो इतना बड़ा आप गुमान क्यों करते हो? इतना बड़ा सबका ठेका लेके क्यों चलते हो? आपको सोचना चाहिए कि हमें एक पल का कोई ज्ञान नहीं, अगला क्षण क्या होने वाला, अगले पल क्या होने वाला, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं, न भूत का ज्ञान न भविष्य का ज्ञान, और वर्तमान में जो चल रहा है उसका भी कोई ज्ञान नहीं है। हमें तीनों कालों में किसी का भी आगे पीछे का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन समझाने के लिए हम जब समझाना शुरू करते हैं तो ये मालूम होता है कि हम त्रयदृष्टा हैं, यानी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान रहे हैं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, जानना, जानकारी हासिल करना
ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हमें संत महात्माओं के पास जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। उनकी कृपा से कोई इस ज्ञान को हासिल कर पाता है, कोई इस बात को जान पाता है। इसलिए सभी महात्माओं की इज्जत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, सबके साथ सम्मानपूर्वक पेश होना चाहिए। कोई महात्मा न छोटा है न कोई बड़ा है, सभी महात्मा अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं। सभी जीवों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, बशर्ते आपको जिस महात्मा के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपके जन्म मरण बंधन का छुटकारा हो जाए, वही महात्मा आपके लिए सर्वोपरि है, वही महात्मा सर्वोपरि है।